नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जिनमें बहुत सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज हैं, पर एक क्वालिटी जिसने माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन रखी थी वो है डीप वर्क। 1974 में बिल गेट्स ने अल्टेयर, जो कि वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर था, उसे एक मैगजीन के कवर पे देखा तो इमीडिएटली उसकी सॉफ्टवेयर डिजाइन की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा और फिर पॉल एलन और मॉन्टी डेविडोफ के साथ 8 हफ्ते लगातार दिन रात काम किया। इतना काम कि वो काम करते करते कीबोर्ड पे ही सो जाते थे। यही डीप वर्क की क्वालिटी ने उन्हें उनके इस प्रोजेक्ट में सफलता दिलवाई और माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में इसी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ऑथर की अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस बुक को 2 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हिस्से में कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने की कि डीप वर्क इज द ट्रू वर्क, और दूसरे हिस्से में बताएंगे आज के डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट में डीप वर्क करने के क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डीप वर्क एंड शैलो वर्क। Deep work are activities performed with 100% concentration and no distractions, which pushes your cognitive capacity to their limits and then create new value which is hard to replicate. बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल गेट्स ने किया था माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडिंग के टाइम। Shallow works are activities performed with divided concentration with many distractions, which does not pushes cognitive capacity to their limits and does not create any value and are easy to replicate. बिल्कुल वैसा काम जो आजकल के मेजॉरिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स करते हैं। 2012 में मैकेंसी ने एक स्टडी की जिसमें ये पता चला कि एवरेज नॉलेज वर्कर अपने वर्किंग डे का 60% टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेज और इंटरनेट सर्चिंग में लगाता है। ऐसे शैलो काम से कुछ भी न्यू वैल्यू क्रिएशन नहीं होता। दोस्तों, मैंने खुद 2 बड़ी मल्टीनेशनल के साथ काफी समय उनके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में काम किया है और बहुत से ऐसे शैलो टास्क ऑन ग्राउंड होते हुए देखे हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आज के नॉलेज वर्कर डीप वर्क नहीं करते हैं, और आज के टाइम में भी डीप वर्क ही ट्रू वर्क है। ऑथर इसके 3 रीजन बताते हैं। पहला है डीप वर्क इज वैल्यूएबल। आज की इकोनॉमी में विनर वही है जिसके पास 2 क्वालिटीज हैं: क्विकली मास्टरिंग हार्ड थिंग्स एंड देन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क एट एन एलीट लेवल। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं एक नॉलेज वर्कर जैसन का, जो कि एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। उसने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जॉब के टाइटल से तो लगता है कि जॉब बहुत इंटरेस्टिंग होगी, पर इस जॉब में ज्यादातर काम बस घंटों तक एक्सेल में डेटा मैनिपुलेशन करना ही था। जैसन को थोड़े ही टाइम में एहसास हुआ कि वो अपने एम्बिशंस पूरे नहीं कर पाएगा ऐसे काम के साथ। तब उसने डिसाइड किया कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसे लोग 4 साल लगाकर सीखते हैं, उसे जल्दी सीखना आसान तो नहीं था, पर फिर भी उसने 3 महीने में सीख लिया। पहले 2 महीने में उसने अपने आप को लिटरली लॉक कर लिया एक कमरे में बिना कंप्यूटर और बस टेक्स्ट बुक्स, नोट कार्ड और हाइलाइटर्स के साथ। अगले 1 महीने उसने एक बहुत ही डिफिकल्ट माने जाने वाले वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का 100 आवर्स का क्रैश कोर्स किया। जैसन ने बस उस कोर्स को पास ही नहीं किया बल्कि टॉप भी किया। अब ये सब पॉसिबल हुआ डीप वर्क की वजह से, जिसकी वजह से ही मास्टर्ड हार्ड थिंग्स लाइक प्रोग्रामिंग क्विकली इन जस्ट 3 मंथ्स। इसी डीप वर्क ने उसे वैल्यूएबल बनाया। जहां वो पिछली जॉब में बस $40,000 सालाना कमा रहा था, अब उसे कंप्यूटर डेवलपर की नौकरी मिली $1 लाख में। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अगर उसे ऐसे ही ग्रो करना है तो उसे कॉन्टिन्यूअसली अपनी स्किल को यूज करके और इम्प्रूव करते हुए हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना होगा। अब ये भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस, और इस इक्वेशन में जो सबसे जरूरी है इंटेंसिटी ऑफ फोकस, ये वो डीप वर्क प्रैक्टिस से सीख चुका है। सो डीप वर्क इज ट्रू वर्क बिकॉज इट मेक्स यू वैल्यूएबल। सेकेंड इज डीप वर्क इज रेयर। ऑथर यहाँ पे 3 लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन ऑफिसेज, इंस्टेंट मैसेजिंग, रैपिड कम्युनिकेशन एंड एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस। इन बिजनेस ट्रेंड्स के बहुत से फायदे हैं, जैसे मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन, फास्टर रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, पर ये सब फायदे होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ मैसिव डिस्ट्रैक्शंस, जिससे डीप वर्क या कॉन्सेंट्रेटेड वर्क जो कि वैल्यूएबल है वो रेयर होता जा रहा है। बहुत सारी स्टडीज हुई जिसमें ये पता चला कि कैसे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे कोई फोन कॉल या इंस्टेंट मैसेज किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को खत्म करने के ओवरऑल टाइम को कंसीडरेबली बढ़ा देते हैं।
अब सोचने की बात है कि अगर ये बिजनेस ट्रेंड्स एक नॉलेज वर्कर को कम वैल्यूएबल बना रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें प्रमोट क्यों कर रही है। इनके कुछ कारण है। पहला रीजन है द मैट्रिक ब्लैक होल। एक बड़ी मीडिया कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर का मानना है कि ये डेप्थ डिस्ट्रॉइंग बिहेवियर जैसे ईमेल कम्युनिकेशंस, इंस्टेंट मैसेजेस, मैनी मीटिंग्स एवरी आवर फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इनका कंपनी की बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स पे नुकसान तो होता है, पर ये इस इमेज में दिखाए ब्लैक होल की तरह एक ओपेक रीजन है जिसे मेजर करना मुश्किल है, जिसे कहते हैं द मैट्रिक ब्लैक होल। दूसरा कारण है बिजीनेस एज ए प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। आज का वर्किंग सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया है कि किसी प्रोजेक्ट में एक्चुअल काम करने की बजाय उस प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग्स कितनी हुई, उस प्रोजेक्ट के बारे में ईमेल्स कितनी भेजी गई और किस किस ने मिडनाइट में उस प्रोजेक्ट की ईमेल डाली, बॉस के 6 बजे वाले व्हाट्सएप का किन किन लोगों ने रिप्लाई किया, बस यही सब जो बिजी प्रिटेंड करते हैं प्रोडक्टिव भी लेबल किए जाते हैं। ये कुछ कारण है जो डीप वर्क को रेयर बनाते हैं और वैल्यूएबल और ट्रू वर्क भी। तीसरा कारण है डीप वर्क इज मीनिंगफुल। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट माहिर और उनकी कुलीग रीड ने इन्वेंट की थी एक टेक्निक एक इंसान के डेली बिहेवियर का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जानने के लिए। जिस अप्रोच को उन्होंने एक्सपीरियंस सैंपलिंग मेथड का नाम दिया था। उन्होंने स्टडी के पार्टिसिपेंट्स को पेजर दिए और उन्हें हर टाइम अपने साथ रखने के लिए बोला। अब ये पेजर्स दिन में कई बार रैंडम टाइम्स पे बीप करते थे और जब भी वो बीप करते तो इन पार्टिसिपेंट्स को अपनी डायरी में 2 चीजें नोट करनी होती थी। एक कि वो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे क्या कर रहे थे और दूसरा कैसा फील कर रहे थे। इस स्टडी में उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली, वो थी कि एक इंसान उस समय बहुत ही अच्छा फील करता है जब वो एक ऐसे काम में लीन होता है जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है, वो उसे अपनी मर्जी से कर रहा होता है और उसे पूरा करने के लिए वो अपने शरीर और दिमाग को मैक्सिमम कैपेसिटी तक स्ट्रेच कर रहा होता है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसी फीलिंग महसूस की होगी जब आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने माइंड को स्ट्रेच करने पर वो सॉल्यूशन जो आप ढूंढ रहे थे मिल जाता है। साइकोलॉजिस्ट इस स्टेट को फ्लो स्टेट बोलते हैं जो एक इंसान को अल्टीमेट प्लेजर देता है। तो ये बनता है तीसरा कारण कि डीप वर्क इज द ट्रू वर्क एज इट इज मीनिंगफुल एंड गिव यू दोस आहा मोमेंट्स। दोस्तों, अब पार्ट 2 में बढ़ने से पहले आप सबके मन में आ रहे एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि समझ गए कि डीप वर्क ही ट्रू वर्क है, पर हमारे लिए इसकी यूटिलिटी क्या है। अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो यही डीप वर्क मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स आपको आपके ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कंपनी में एंट्री करवाएगा। अगर आप एक यंग बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं तब भी आपको डीप वर्क की बहुत जरूरत है, क्योंकि कैसे आप इस कट थ्रोट कंपटीशन में कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिटेबल रह सकते हैं ये आपके कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से ही होगा। और अगर आप नॉलेज वर्कर हैं तो भी अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूएबल और यूनिक बन के रहना चाहते हैं और ऑफिस के बाद जो आपकी लाइफ है उसमें अपना पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं तो डीप वर्क आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 कैसे आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में डीप वर्क कर सकते हैं। डीप वर्क करने के 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल है प्लान टू वर्क डीपली। 2012 में साइकोलॉजिस्ट हॉफमैन और रॉय बेमिस्टर ने एक स्टडी कंक्लूड की जिसमें पता चली 5 मोस्ट कॉमन डिजायर्स व्हिच पीपल फाइट ऑल डे। ये थी ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स, टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम वर्क, चेकिंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सर्फिंग द वेब। साइकोलॉजिस्ट रॉय बेमिस्टर ने एक और स्टडी की जिसमें यह भी पता चला कि हमारे पास हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर होती है। अब आपकी विल पावर जो कि लिमिटेड है उसको या तो डिस्ट्रैक्शंस में लगा दो या फिर डीप वर्क में। ये एक लड़ाई की तरह होता है। किसी भी लड़ाई को अगर आपने जीतना है तो उसके लिए जरूरी होता है एक सॉलिड प्लान। फर्स्ट प्लानिंग स्टेप इज टू डिसाइड ऑन योर डेप्थ फिलॉसफी, मोनेस्टिक फिलॉसफी। ये फिलॉसफी कहती है कि सिर्फ डीप वर्क पे फोकस करो और सभी शैलो टास्क को अवॉइड करो, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। द बाय मॉडल फिलॉसफी, ये इस फिलॉसफी कहती है कि शैलो टास्क को भी टाइम देना बहुत जरूरी है और आपको इनको भी अपनी रूटीन में शेड्यूल करना होगा। पर डीप वर्क की शेड्यूलिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम आप उसको एक पूरा दिन दें जिसमें आप एक्चुअली ब्रेक थ्रू अचीव कर पाएं। रिदमिक फिलॉसफी, इसमें ऑथर कहते हैं कि डेली आप एक डेफिनेट टाइम डिसाइड करें अपने डीप वर्क के लिए, जैसे सुबह 5:30 से 7:30, जिसमें आप डेली उसे लगातार करने से एक चेन इफेक्ट क्रिएट करेंगे जिससे डीप वर्क आपकी हैबिट बन जाएगा। लास्ट है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इस फिलॉसफी के हिसाब से डीप वर्क के लिए अलग से टाइम निकालने के अलावा जो छोटे छोटे स्पेयर टाइम के स्लॉट आपके पास रहते हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कभी भी 15 मिनट के लिए फ्री हों तो बुक पढ़ लीजिए।
सेकेंड इज मेकिंग ग्रैंड गेस्चर्स। ऑथर कहते हैं कि ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि डीप वर्क की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में तो आपको बुक्स रीड करने का बहुत शौक था और आप हर हफ्ते एक बुक पढ़ते थे, पर जब से जॉब लगी सालों हो गए बुक्स ही नहीं पढ़ी। कई बार कोशिश की पर नहीं कर पाए। अब ऑथर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना ये है कि नई रीडिंग टेबल या स्टडी टेबल खरीदो, कुछ 10-12 नई बुक्स खरीदो। शुरू में हैबिट दोबारा रिबिल्ड करने के लिए ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती है तो ले लो। मेक दीज ग्रैंड गेस्चर्स, जिससे क्या होगा कि ये काम एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन जाएगा और बहुत चांसेस है कि आप इसे कर लेंगे। थर्ड प्लानिंग टेक्निक है शट डाउन रिचुअल। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप ऑफिस से घर पहुंचे, बस फैमिली के साथ डिनर शुरू करने ही वाले थे कि आपके फोन पे ऑफिस का कोई ईमेल नोटिफिकेशन आ गया उस काम का जो आप पेंडिंग छोड़ाए थे। तो बस अब आपकी सारी अटेंशन फैमिली और कोई भी और डीप वर्क अगर आपने प्लान किया था वहां से हटकर उसी काम की तरफ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे ऑथर जाइगेनिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे आप अगर शाम को ऑफिस से निकलते समय अपने दिन के कुछ काम जो आपको दिन में ही कंप्लीट करने थे उसको या तो पेंडिंग छोड़ देते हो या फिर प्लान नहीं करते कि उसे कब कंप्लीट करना है, तो घर आने के बाद भी वो इनकम्प्लीट टास्क आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आपकी अटेंशन का एक कंसीडरेबल हिस्सा कंज्यूम करते हैं जिसे आप डीप वर्क में लगा सकते थे। तो डेली यू शुड फॉलो ए शट डाउन रिचुअल, जिसमें चाहे आप अपने नॉर्मल क्लोजिंग टाइम से 30 मिनट ज्यादा टाइम लगा लीजिए, पर या तो कामों को खत्म कर लीजिए या फिर प्लान कर लीजिए कि कब करेंगे, ताकि घर आने के बाद कोई भी इनकम्प्लीट टास्क आपकी अटेंशन कंज्यूम ना करे। पर ये प्लानिंग सब फेल है इफ यू विल नॉट फॉलो द अपकमिंग रूल्स। डीप वर्क का रूल नंबर 2 है क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, फेसबुक पे दिन में कई बार न्यूज फीड स्क्रॉल करके देखना, बज़फीड, बिजनेस इनसाइडर या फिर स्कूप वीक पर वो 10 थिंग्स टू डू दिस एंड 17 थिंग्स टू डू दैट वाले आर्टिकल पढ़ना, इन सर्विसेज का डिफॉल्ट डिजाइन ही हमारी कुछ साइकोलॉजिकल वीकनेस के बेस पे है ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन और टाइम ग्रैब किया जा सके एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको शायद एहसास भी नहीं होगा कि एंडलेसली फेसबुक की न्यूज फीड चेक करने से आपके माइंड में एंगर, सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, हाइपर डिस्ट्रैक्शन जैसे अनवेलकम्ड गेस्ट भी एंटर करते हैं, जो फिर आपके साथ तब भी रहते हैं जब आप फेसबुक चेक नहीं कर रहे होते। ऑथर कहते हैं कि इन डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल स्टेटस के साथ डीप वर्क पॉसिबल नहीं है। तो ऑथर सोशल मीडिया और इंफोटेनमेंट वेबसाइट से अपने आप को टेम्परेली डिसोसिएट करने के लिए कुछ आर्गुमेंट रखते हैं। पर्सनली मुझे ये आर्गुमेंट बहुत सॉलिड लगे, मैंने इसे अपना के भी देखा और मैंने कुछ रियल डिफरेंस अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किए। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने दोबारा से इन सोशल मीडिया साइट्स को ज्वाइन किया तो नाउ आई यूज दिस वेबसाइट्स एंड ऐप द वे आई वांट टू यूज देम एंड नॉट द वे दे वांट मी टू यूज देम। पहली बात जो ऑथर कहते हैं वो है अवॉइड यूजिंग एनी बेनिफिट अप्रोच। हम ज्यादातर सोशल मीडिया और इंफोटेनमेंट वेबसाइट्स इसलिए यूज करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम कुछ मिस ना कर जाएं। ये सोचते हुए हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको कौन से सोशल नेटवर्क और इंफोटेनमेंट वेबसाइट्स यूज करनी है, इसका एक अच्छा तरीका है कि 30 दिन के लिए डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया एंड इंफोटेनमेंट वेबसाइट्स। इन 30 दिनों में ऑब्जर्व द चेंजेस इन यू। आपके पास अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए पहले से ज्यादा टाइम होगा। आप कोई भी डीप वर्क पूरी कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे और फिर ओवरऑल यू विल बी मोर हैप्पी एंड लेस कंफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। और फिर 30 दिनों के बाद अगर आप कुछ वेबसाइट्स को जो आपको लगे कि आपके लिए जरूरी है यूज भी करेंगे तो वाइजली यूज करेंगे, क्योंकि आप वो ब्यूटीफुल और प्रोडक्टिव लाइफ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे जो इन वेबसाइट्स को यूज ना करके मिलती है। दोस्तों, तो ये थे बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज बुक डीप वर्क से। ज्यादातर मैं किसी 300 पेज की बुक को एक हफ्ते में पढ़ता हूं, पर यह बुक इतनी बेहतरीन है कि मैं इसे 2 बार पढ़ चुका हूं और दोनों बार बस 2 दिन में। आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे जरूर खरीदें और पढ़ें। और अगर आपको हमारा ये डीप वर्क पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी ही लौटेंगे डीप वर्क से भरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।